हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी को लेकर आए हैं। बट नेक्स्ट वीक थोड़ा ट्रिकी रहेगा। आफ्टर बजट स्टार्ट हो रहा है। आज संडे संडे को बजट हमने देखा और पूरा दिन बाजार ने ट्रेड किया। तो मोस्ट ऑफली जो इफ़ेक्ट आने वाली थी बजट की, वो पास ऑन हो चुकी है बाज़ार में। थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग बाकी होगा या शॉर्ट सेल मार्जिन ट्रिगर जो भी बाकी होगा कल सुबह में हो जाएगा। तो हमें लगता है कल के सेशन के बाद बाजार थोड़ा सा स्टेडी हो जाएगा। बट कल थोड़ा सा तूफानी सेशन रहेगा। बट हमें लगता है बाजार ने कुछ थोड़ा सा ओवर रिएक्ट आज कर दिया है। मोर देन 500 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आया, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। बट हमारे जो लेवल्स थे वो तो बाजार ने रिस्पेक्ट किए। लास्ट वीक में हमने बताया था बाजार एक रेंज बाउंड है। 24,750 बॉटम लेवल है, ऊपर में 25,450 अपर लेवल है। बाजार ने दोनों दोनों रिस्पेक्ट किए। आपने हमारे लेवल्स को फॉलो किया होता और वहाँ पे काम किया होता तो डेफिनेटली पैसे बनते। आपके पैसे बनने के लिए ही हम ये लेवल्स देते हैं। लेवल्स पूरे पूरे वीक के लिए एक्यूरेट रहा। आज जो सेशन था उसमें भी रिस्पेक्ट किया लेवल्स को। तो 24,750 के नीचे बाजार गया नहीं, यानी कि बाजार ने पूरा पूरा रिस्पेक्ट दिया। हाँ, एक बार ट्रिगर हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, बट देन बाउंस बैक। क्लोजिंग दिया 24,825, यानी कि 24,825 पे निफ्टी क्लोज है। नेक्स्ट वीक की बात करें तो थोड़ा सा मंडे ट्रिकी रहेगा। बट हमारा अनुमान है कि 750 के आसपास नियर वन आता है तो एक बार आप तेज़ी कर सकते हो। उसमें मेन तेज़ी करने का रीज़न है कि बाजार ने आज हमें लग रहा है ओवर रिएक्ट कर दिया है, तो बाजार थोड़ा सा रिकवर होगा। थोड़ा सा एक बार सुबह में आधे घंटे थोड़ी सी अफरा तफरी के बाद स्टेडी हो जाएगा, तो फिर से एक थोड़ा सा बाउंस बैक बनेगा। हमें ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए मंडे के बाजार को हम जो वॉच आउट होता है हमारा बहुत ही स्ट्रिक्टली होगा कि मंडे को बाजार कैसा क्लोज आता है। बाजार 750 के ऊपर क्लोज आता है और एक क्लोजिंग लेवल 24,820 के ऊपर 900 तक आ जाता है, तो हमें लगता है फिर से बाजार एक बार 250 से 300 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो हमारा जो कल का जो भी लेवल्स रहेगा क्लोजिंग लेवल के बेस पे होगा। 750 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक बाजार अच्छा है। हमें लगता है कल थोड़ा सा बाजार नीचे ओपन होने का ट्राई करेगा। 700 टू 750 के बीच में आपको कहीं पे भी चांस मिलता है तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। नीचे में आपका एसएल रहेगा 24,650 और क्लोजिंग लेवल पे आपको एसएल लेना है तो 750 के नीचे बंद आता है तो आपका एसएल ट्रिगर हो जाएगा। आपको तेज़ी की पोजीशन कट करके जानी है। 750 के नीचे जो बाजार क्लोज देगा तो और ख़राब होगा, तो वहाँ पे हम मंदी का एक ट्रिगर देंगे। 750 के नीचे बाजार क्लोज आता है तो आपको निफ्टी को शॉर्ट सेल करके जाना है। शॉर्ट सेल में पहला टारगेट आएगा 24,650, दूसरा टारगेट आएगा 4540, यानी कि 24,540 का क्लोजिंग लेवल आएगा। उससे नीचे हमें लगता है 24,350 तक जा सकता है। तो ये सब टारगेट और कंडीशन है 750 के नीचे मंडे को क्लोज आता है तो ही। बाकी हमने कल के लिए सुबह की स्ट्रेटजी आपको दे दी है। 700 टू 750 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करना है। ऊपर में पहला टारगेट रहेगा 24,850 जो आज के क्लोजिंग लेवल के आसपास ही है। दूसरा टारगेट आएगा 24,930, तीसरा टारगेट आएगा 25,040 और अहम टारगेट आएगा 25,140। हमारा ये जो भी फोर्थ टारगेट है वो ऑन बेस ऑफ कॉल पुट की पोजीशन के बेस पे है। हमें लगता है बाजार बाउंस बैक करेगा, बट सुबह में थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आएगा क्योंकि मार्जिन ट्रिगर होने वाले हो है। एमसीएक्स की भी पोजीशन ख़राब है, वहाँ पे भी मार्जिन ट्रिगर का कॉल लग रहा है। तो गोल्ड सिल्वर को आप ख़राब होते देखेंगे, साथ साथ में अपना बाज़ार में भी एक थोड़ा सा सेल आउट होते हुए देखेंगे। बट ये सेल आउट अपने को एक पोजीशन बनाने का चांस है। हमें लगता है कि पूरे वीक के लिए बाज़ार में एक रेंज बनेगी
नीचे में 24,750 की हमने रेंज दी है, वो टूटेगा तो सीधा 24,350 की रेंज तक पहुंच जाएगा। तो हमें लगता है कि वो अभी तो नहीं आने वाला है, नेक्स्ट वीक में तो नहीं होगा। अभी भी हमारी रेंज है 24,700 और ऊपर में 25,250, यानी कि 100 पॉइंट्स लास्ट वीक से नीचे आ गया। और 250 के ऊपर मार्केट को क्लोज आना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हमें नहीं लगता है नेक्स्ट वीक में ये भी आएगा। इस बजट में से कुछ पॉजिटिव निकाल के ले आते हैं और कुछ हो सकता है तो देखेंगे, बट हमें नहीं लगता है कि बाज़ार में ऐसा कुछ पॉजिटिव आया है। नेगेटिव भी जो एफ एंड ओ ट्रेडर्स के लिए एस टी टी बढ़ाया है 0.02 से 0.05, यानी कि 150%, एस टी टी 150% बढ़ाया है। अभी आपने 2 पैसे से 5 पैसे ऐसे बोल रहे हैं, 2 पैसे से 5 पैसे का मतलब है 150% आपने बढ़ा दिया एस टी टी। इससे ठीक ठाक है, बाज़ार ने रिएक्शन आज दे दिया, बट इसमें सबसे ख़राब हालत वॉल्यूम की होगी और रिटेल का वॉल्यूम डाइवर्ट होके जो डब्बा ट्रेडिंग है वहाँ पे जाने का चांस रहेगा। मे बी गवर्नमेंट एफ एंड ओ ट्रेडिंग को कम करवाने का प्रयत्न कर रही है, पर ऐसे कोई एफ एंड ओ ट्रेडिंग कम नहीं होगी, वो डाइवर्ट होके डब्बा ट्रेडिंग में जाएगी। तो जो लोकल ब्रोकर्स हैं उनका बिजनेस थोड़ा सा कम होगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा रही जा रही है। वैसे भी मार्जिन बढ़ा दिए तब से लोकल ब्रोकर्स को वॉल्यूम में प्रॉब्लम है। पर डे मार्जिन आपको मेंटेन करना है, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो लोकल छोटे ब्रोकर्स के लिए डिफ़िकल्टी और ज़्यादा बनेगी इस डिसीजन से। तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा ब्रोकरेज बिजनेस के लिए नेगेटिव हो गया। बाकी ओवरऑल हमने इस ब्रेकआउट यानी स्टॉक बाइंग के लिए ब्रेकआउट है। ये स्टॉक जिसको लेना है उसके लिए ब्रेकआउट है, तो भूल से हम भूल गए ब्रेकआउट और स्टॉक लेना है उसके लिए बहुत ही ग्रीन टाइम है। यहाँ पे आप दबा के बाय कर सकते हो। बाज़ार बहुत लंबे टाइम तक ख़राब नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा खराबी रहेगी। अभी 2-3 दिन ऐसे निकल जाएंगे, बाद में बाज़ार थोड़ा फिर से वो अपने ट्रैक पे आ जाएगा, हमें लग रहा है। हाँ, एक सबसे नेगेटिव है कि एफआई को पॉजिटिव करने के लिए इस बजट में कुछ है नहीं और कोई स्टेप्स तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा नहीं, तो वो एक दिक्कत की बात है। एफआई का एग्जिस्टिंग और रुपये का घटना दोनों सिमिलर है। यहाँ से पैसे निकल रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपीस में 92 की एक हाई लास्ट वीक में हमने देख ली, वो डिफ़िकल्ट है। तो मे बी मोर और लेस ठीक ठाक है, इसी बाज़ार में हमें ट्रेड करना है। तो जो जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करके फिर से तेज़ी कहाँ होगी वो देखना है। हम शॉर्ट सेल के खिलाफ नहीं है, बट शॉर्ट सेल से पैसे बनने डिफ़िकल्ट है। आप लेवल से ट्रेड करोगे तो ही शॉर्ट सेल में पैसे बनेंगे, और आपको शॉर्ट सेल करने के लिए बड़ा सा कैपिटल लगा के बैठना पड़ेगा। शॉर्ट सेल के लिए लंबे मार्जिन लगते हैं, तो वो डिफ़िकल्टी है। ओवरऑल ठीक ठाक है, बजट के लिए हमारा है ठीक ठाक बजट है। एसटीटी नहीं बढ़ाया होता तो बढ़िया था, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कुछ दे दिया होता थोड़ा सा भी डिस्काउंट, तो वो भी बढ़िया रहता बाज़ार को, तो बाज़ार एक पॉजिटिव रिएक्ट करता और हाई के नज़दीक पहुंचने का प्रयत्न करता, बट नहीं हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने पेंडिंग रखा है, 1 साल के बाद फिर से सेंट्रल की इलेक्शन आएंगे नेक्स्ट बजट के आसपास, तो उसमें कुछ देने के लिए पॉसिबल है। उन्होंने कीप इट आउट रखा होगा, नेक्स्ट बजट में फिर से होप करेंगे कि कुछ कट आउट आएगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, बट हमें लगता है बाज़ार इतना ख़राब नहीं, जो आज रिएक्ट किया इतना ख़राब नहीं हो सकता है। तो आपको वो देख के ट्रेड करना है, लंबी मंदी में आने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार फिर से एक बाउंस बैक बनेगा, और वैसे भी कमोडिटी में मंदी चल रही है, तो साथ साथ में इक्विटी में भी मंदी चलेगी, वो डाइजेस्ट नहीं होता है। जब कमोडिटी में तेज़ी थी, इक्विटी में मंदी थी, इक्विटी में अभी कमोडिटी में थोड़ा सा क्रैश आउट हो रहा है, तो इक्विटी में तेज़ी होनी चाहिए, ऐसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ साथ में क्रूड में भी थोड़ी सी तेज़ी आई है ईरान की मैटर के हिसाब से, बट ओवरऑल ठीक ठाक है बाज़ार। तो हमें लगता है कि ठीक ठाक 1-2 दिन के बाद बाज़ार और ठीक ठाक हो जाएगा, वहाँ पे आप स्टेडी ट्रेड कर पाओगे, थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए 2 दिन के लिए रेडी हो जाओ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।